नमस्कार दोस्तों, पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज 23 दिसंबर है और आज से रिलेटेड जो भी पटना यूनिवर्सिटी से न्यूज है वो आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। और उससे पहले जो बता दूँ कि हम लोग का जो सिलेबस सीरीज चल रहा है उसमें हम जो वीडियो फॉर्मेट है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और जो पीडीएफ फॉर्मेट है हमारा टेलीग्राम पेज @PU द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट पे मिलेगा। अगर आपको कोई पर्सनल क्यूरी है तो आप हमारे दोनों व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको 1 से 2 घंटे के अंदर आपको जवाब दे दिया जाएगा। आप हमें चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ की तरफ। देखिए, सबसे पहला न्यूज़, PU BA की 9वीं कट ऑफ लिस्ट जारी। तो कल जो 9th कट ऑफ लिस्ट आया है उसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। और उसके बाद फिर कॉलेज कब से खुलेगा, अभी बंद होने जा रहा है, और कब से खुलेगा उससे रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ है। तो देखिए, पटना विश्वविद्यालय में बीएससी की काउंसलिंग में शामिल होते छात्र, ऊपर जो फोटो था वो। पटना विश्वविद्यालय में बीए की 9वीं कट ऑफ लिस्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया है। कट ऑफ 40 अंक गिरा है। हालांकि सीटें काफ़ी कम बची है, सिर्फ संस्कृत, उर्दू, मैथिली, पर्सियन, म्यूजिक, होम साइंस, अरबी व बंगाली में सीटें रह गई हैं। 12:30 बजे से व्हीलर सीनेट हॉल में काउंसलिंग बुधवार को होगी। बीएससी की काउंसलिंग मंगलवार को आयोजित हुई। खाली सीटों के लिए दूसरी सूची जल्द जारी कर दी जाएगी। पटना विश्वविद्यालय में बीबीए का फर्स्ट लिस्ट जारी हो गया है, उसकी काउंसलिंग बुधवार को व्हीलर सीनेट हॉल में होगी। ये देखिए, यहाँ पे है जो एक पेपर में ये दिया गया है सीनेट हॉल में होगी, और एक और पेपर में कुछ और न्यूज़ दिया गया है। तो अब है जो यूनिवर्सिटी 10 बजे के बाद खुलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर है क्या। वो मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पेपर कट में आपको समझाऊंगा। और उस दूसरा न्यूज़ है कि एलएलबी एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जारी। पटना विश्वविद्यालय में एलएलबी एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट 1-2 दिन में कर दी जारी वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। चूँकि कॉलेज 24 दिसंबर से बंद हो रहा है, नामांकन के लिए काउंसलिंग जनवरी में ही होगी। तो हमारा जो कॉलेज है 24 तारीख से बंद होने वाला है, उसी से रिलेटेड ये है, कॉलेज से ही रिलेटेड ये है न्यूज़। कल से बंद हो जाएगी विश्वविद्यालय कॉलेज। पटना विश्वविद्यालय समेत राज्य में तमाम विश्वविद्यालय व कॉलेज गुरुवार से बंद हो जाएंगे। वहीं नए वर्ष में कैंपस एक बार फिर से गुलजार हो जाएगा। विश्वविद्यालय व कॉलेज तो 2 जनवरी से खुल जाएंगे, लेकिन कॉलेज में पढ़ाई लिखाई एक बार पुनः 4 जनवरी से शुरू होगी और ये पार्ट 3 के लिए स्टार्ट होगा। सरकार के द्वारा इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 2 जनवरी को जब कॉलेज व विश्वविद्यालय खुलेंगे तो कॉलेज में पुनः छात्र छात्राओं का आगमन को लेकर तैयारी की जाएगी। प्रॉपर सैनिटाइजेशन व अन्य चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। वहीं नए वर्ष में पीछे चल रहे सत्र को पटरी पर लाने का भी कवा कवायद चलेगी। जो नामांकन व परीक्षाएं बची हैं उसको पूरे करते हुए कैंपस में फिर से क्लास शुरू होगा। तो अभी जो जो बच जा रहा है उसका फिर अब काउंसलिंग जनवरी में ही होगा। दूसरा न्यूज़ है, और यहाँ जो लिखा हुआ है ये बीए में इतने जो उर्दू, मैथिली, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, पर्शियन, म्यूजिक, इसके अलावा भी सीट है। ये है जो सिर्फ अनरिजर्व वाले सीट, जो एक लिस्ट को देख करके ये पेपर में न्यूज़ बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए जो हमारे कैटेगरी वाइज जो भी सीट थे वो सारे को समेट करके कितना सीट खाली है ये इस पेपर में बता दिया गया है। इसे मैं पढ़ता हूँ। देखिए, पटना विश्वविद्यालय साइंस नामांकन में भीड़, बीए में सीट है खाली। पटना विश्वविद्यालय में साइंस में नामांकन के लिए अभ्यर्थी को की मारामारी चल रही है, लेकिन आर्ट्स में नामांकन के लिए काफ़ी सीटें खाली है। स्थिति यह है कि कई विषयों में एक भी अभ्यर्थी नामांकन कराने के लिए नहीं पहुंचे। विश्वविद्यालय के विषय आंकड़े पर ध्यान दे तो बीएन कॉलेज में मैथिली के लिए 10 सीट निर्धारित है, लेकिन 8 राउंड बीत जाने के बाद एक भी नामांकन नहीं हुआ है मैथिली में। पटना कॉलेज में अरबिक व बांग्ला का भी नामांकन नहीं हुआ, जबकि पर्शियन में महज एक नामांकन हुआ है। देखिए, सीनेट हॉल में साइंस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग, यही ऐसे ही आपका काउंसलिंग चलता है। हर एक कॉलेज का एक टेबल लगा हुआ रहता है। बीए में नामांकन के लिए 9वीं राउंड आज। पटना विश्वविद्यालय में बीए में नामांकन के लिए 9वीं राउंड की काउंसलिंग बुधवार को व्हीलर सीनेट हॉल में होगी। प्रॉक्टर प्रोफेसर रजनीश कुमार ने बताया कि छात्रों को इसको लेकर सूचित किया गया है। इसके बाद अब विश्वविद्यालय में अवकाश हो रहा है। अगले राउंड की काउंसलिंग जनवरी में होगी। तो ये देखिए, यहाँ पर भी बता दिया गया है कि छुट्टी होने वाली है। अब आप चाहे तो इसको रोक के देख सकते हैं।
देखिए राजनीति शास्त्र पटना कॉलेज से मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर बीएन कॉलेज, फिर मगध महिला का बोलूँ बताऊँगा आपको। राजनीतिक विज्ञान 0 सीट, इतिहास 1 सीट, तो ये सारे कैटेगरी को मिला करके है। जैसे उसमें बताया सिर्फ अनरिजर्व का, जो हमारे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे उसका सीट था, उर्दू, पर्शियन, मैथिली। लेकिन यहाँ पर है जो SC ST OBC में जो हमारा EBC आता है, BC आता है, वो सब का, और EWS है जो सबका मिला करके जो सीट खाली है उसको एक ही में जोड़ करके इसमें बताया गया है। और आपको पूरा कैटेगरी बाई कैटेगरी जानना है तो पटना यूनिवर्सिटी से जहाँ से आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड किए हैं वहीं उसके नीचे एक सीट बाइफर्केशन दिया हुआ है, उसमें आपको कैटेगरी बाई कैटेगरी पूरा सीट आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ चलिए देख लीजिए एक बार। राजनीतिक विज्ञान में एक भी नहीं है, इतिहास में एक, अर्थशास्त्र में एक, समाजशास्त्र में 9, मनोविज्ञान में 13, भूगोल में 0, गणित में 11, सांख्यिकी में 8, अंग्रेजी में 7। ये कैटेगरी वाइज है, अनरिजर्व का ख़त्म हो चुका है। दर्शन शास्त्र में 12, हिंदी में 1, संस्कृत में 4, उर्दू में 8, अरबिक में 10, मैथिली में 9, पर्शियन में 9। तो ये हो गया पटना कॉलेज। अब बीएन कॉलेज का देखिए, राजनीतिक विज्ञान में 6, इतिहास में 15। देखिए इतिहास में अभी 15 सीट खाली है, तो ये हर एक लगभग में जितने भी हमारा अनरिजर्व कैटेगरी हर एक में कुछ ना कुछ सीट बचा हुआ है बीएन कॉलेज में हिस्ट्री में। अर्थशास्त्र में 28, समाजशास्त्र में 22, मनोविज्ञान में 23, भूगोल में 8, गणित में 12, सांख्यिकी में 8, अंग्रेजी में 11, दर्शन शास्त्र में 17, हिंदी में 11, संस्कृत में 19, उर्दू में 6, मैथिली में 10। अब चलते हैं मगध महिला कॉलेज में। राजनीतिक विज्ञान में 8, इतिहास में 8, अर्थशास्त्र में 20, समाजशास्त्र में 27, मनोविज्ञान में 16, गणित में 1, अंग्रेजी में 14, दर्शन शास्त्र में 9, हिंदी में 8, संस्कृत में 3, मैथिली में 4, पर्शियन में 5, संगीत में 3 और गृह विज्ञान में 16। तो ये सीटें खाली हैं पूरे कैटेगरी को मिला करके। और एक और जो न्यूज़ है वो है BSc में नामांकन के लिए 113 छात्राएं काउंसलिंग में हुए शामिल। तो ये जो हमारा काउंसलिंग हुआ BSc का उससे रिलेटेड है कि वहाँ कितने स्टूडेंट आए थे। तो देखिए पटना विश्वविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम BSc के लिए मंगलवार को 113 काउंसलिंग करा कर नामांकन कराया। इसके लिए PU की ओर से 221 छात्र छात्राओं को बुलाया गया था। प्रोफेसर रजनीश कुमार ने बताया कि मगध महिला कॉलेज में 80 सीटें निर्धारित है, इसमें 31 ने काउंसलिंग कराकर नामांकन लिया। BN कॉलेज में 60 सीटों के लिए 33 अभ्यर्थी पहुंचे। पटना कॉलेज में 30 सीटों पटना कॉलेज BSc, और यहाँ पे पटना कॉलेज यहाँ लिख दिया है, इससे गलती हुआ है क्योंकि BSc में जो एडमिशन होता है पटना साइंस कॉलेज में होता है। तो ये पटना साइंस कॉलेज अब समझिएगा में 30 सीटों के लिए 22 अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुँचे। पटना साइंस कॉलेज में BSc के लिए 30 सीटें निर्धारित हैं, इसके लिए 25 छात्रों ने काउंसलिंग। ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ये आपको अभी समझने में क्योंकि ये पटना कॉलेज में 30 सीट हो, BSc में पटना कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। तो यहाँ फिर से वो लिखा है पटना साइंस कॉलेज में BSc के लिए 30 सीटें निर्धारित हैं, इसके लिए 25 छात्र छात्राओं ने काउंसलिंग पूरा कर नामांकन कराया। उन्होंने बताया कि अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग जनवरी में होगी। तो जो भी BSc में जितने सीट बचे थे उसका स्टेटस आप देख लीजिए, जितना सीट बचा हुआ था और इतना जितना स्टूडेंट आए, तो उसके बाद जो सीट बचा वही अब सीट बचा हुआ है साइंस में। और बाकी आर्ट्स का तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। और आज जो एडमिशन होगा उसके बाद जो नेक्स्ट कितने सीट बचा है, कितना सीट नहीं बचा है, कौन कौन सब्जेक्ट में, आपको जो है जो नेक्स्ट काउंसलिंग के वक्त ही पता चलेगा। जब नेक्स्ट काउंसलिंग मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा तो उसके साथ ही साथ सीट बाइफर्केशन भी जारी कर दिया जाता है, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो समझने में कि उनको क्या क्या सीट मिल रहा। तो ये हो गया आपका। और जो लास्ट में मैं जो आपको जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि BBA के नामांकन में कुछ अभी प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो आपको फर्स्ट पेपर में दिया गया था कि आज होने वाला है। लेकिन एक और जो पेपर है ये हमारा हिंदुस्तान का है, तो उसमें BBA की नामांकन स्थगित। PU में बुधवार को होने वाले BBA के नामांकन स्थगित कर दिया गया है, छात्रों को सूचना भेज दी गई है। तो ये है जो इन्फॉर्मेशन जो भेजा गया है वो आपके फ़ोन नंबर पे भेजा गया होगा या फिर ईमेल पे भी, दोनों जगह पे आपको है जो ये सूचना भेज दिया गया है। अगर ये सूचना भेज दिया गया है तो फिर ये जो यहाँ इस पेपर में दिया गया है हिंदुस्तान में, ये सही है। और आप है जो
आप आज एडमिशन लेने नहीं आए। लेकिन अगर ये ऐसा कोई मैसेज आपको आया नहीं है आपके फ़ोन नंबर पे, तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस पेपर में बताया गया है कि पटना विश्वविद्यालय में बीबीए का फर्स्ट लिस्ट जारी हो गया है। इसकी काउंसलिंग बुधवार को विलेर सीनेट हॉल में है। और आपको जो जो हमारा मेरिट लिस्ट अनाउंस किया गया है, उसमें भी डेट है जो आज ही का दिया हुआ है, 23 दिसंबर। तो आप है जो जाके काउंसलिंग करवाएं। लेकिन अगर मैसेज आ गया है तो ये न्यूज़ है जो सही है, और आपको है जो काउंसलिंग कराने नहीं आना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आज से पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यही न्यूज़ था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट के साथ। धन्यवाद।